आबादी तो भर्तियाँ कर लेते हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन जात के नाम पर बताने के नाम पर उनकी फटने लगती है। यही पूछना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का ही काम है झूठ बोलना, बाकी और कोई दूसरा काम थोड़ी है। लोग सच्चाई वाले थे तो कहे नहीं काउंटर कर पाए उनको। यहाँ भाजपा जीतने जा रही है, 50,000 वोटर जीतेगा। क्या बदला लेंगे उसका है उनसे? बहुत प्रयास नहीं कर पाए, हम मात्र 7,000 वोटों से पिछड़े हुए हैं, उनकी औकात नहीं हमको हरा लें। जो है गोरखनाथ बाबा यहाँ से विधायक हुए थे तो पूरी जनता जो है गोरखनाथ के पक्ष में लामबंद होकर के गोरखनाथ को जिताने का काम किया था। तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी जात में तिवारी हूँ। मैं बताने में क्यों शर्म आएगी? अगर तुम यादव हो तो यादव क्यों नहीं बताते हो अपने आप को? आपको कोई सिद्ध करने की औचित्य है? अगर आप सिद्ध करने लायक है तो सिद्ध कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिल्कीपुर विधानसभा में, क्योंकि यहां पे होने वाला है उपचुनाव। अवधेश कुमार प्रसाद पासी जी यहां के हैं सांसद, यहां के थे निवर्तमान विधायक, इस समय बन गए हैं अयोध्या के सांसद। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहां कमियां रह गई थी भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या 2024 के उपचुनाव में जो ये विधायकी का होने जा रहा है विधानसभा का मिल्कीपुर में, उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। तो आइए जिला पंचायत सदस्य लोग भी हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो लोकसभा में हानि हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको किस तरीके से रिकवर करती है, उस प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करती है मिल्कीपुर उपचुनाव से लेकर। आइए लोगों से जानते हैं। सबसे पहले इधर ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है सर? ये राजकुमार तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष कुचेरा। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है कैसे काउंटर करने जा रहे हैं कि जो लोकसभा में नुकसान हुआ था? हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। जी हाँ, करेंगे। क्या कमियां रह गई रही हैं? कमियां तो बहुत थी, परंतु वो सब ठीक है, हम इसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगे। जी जी कर लेंगे। तो ये बताइए कि जैसे कि जो जातियों पे, अगर जातियों की बात आ जाती है, पिछली बार जातियों पे ही चला था, आरक्षण पे ही चला था, संविधान बचाने पे चला था, कैसे काउंटर करने वाले? देखिए, ऐसा है कि जनता समझ गई कि ये अवधेश प्रसाद एकदम झूठा है, 420 है, ये कुछ करेगा नहीं। जनता समझ गई और उस टाइम पता नहीं इन्होंने क्या उल्टा पुल्टा बोला कि जनता को इन्होंने बहका दिया, भ्रमित हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि बस वही उल्टा हाथ हो गया, जबकि अब जनता यहाँ की पछता रही है। जी हाँ, जी हाँ। ये बताइए, इनको तो राजा बना दिया गया था अयोध्या जीतते ही कि अयोध्या के राजा राम की जगह अयोध्या के राजा अवधेश हो गए थे। तो आप लोग इन राजा जी को कुछ मतलब हटाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? राजा जी हट जाएंगे, यहाँ राजा भगवान राम है, वो थोड़ी। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो बना ही दिया, अखिलेश यादव ने तो बना ही दिया था उनको अयोध्या का राजा जीतते ही। समाजवादी पार्टी का ही काम है झूठ बोलना, बाकी और कोई दूसरा काम थोड़ी है। लोग सच्चाई वाले थे तो कहे नहीं काउंटर कर पाए उनको। तो यहाँ भाजपा जीतने जा रही है, 50,000 वोटर जीतेगा। क्या बदला लेंगे उसका है उनसे? एकदम। जनता के बीच में क्या कौन से मुद्दे लेके जाने वाला है? विकास के मुद्दे पर जाएंगे। हाँ, आपको लगता है जनता विकास के मुद्दे पे वोट दे रही है? बिल्कुल वोट देगी। जनता को बहुत पछतावा है, झूठ बोलकर एक बार चुनाव जीत गए, दोबारा नहीं जीतेंगे। वो जो अयोध्या वालों को ट्रोल किया जाता था बार बार, आप कहना चाह रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी ने झूठ बोला गठबंधन ने, इसलिए चुनाव जीत गए। लोगों को गुमराह 8,500 खटाखट कह करके वो हवा नहीं सवाल है। हाँ, बार नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं चलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटर जीतेगी। किसको टिकट मिलने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पार्टी चुनाव लड़ती है, वो ही आज जीतेगा। कार्यकर्ता मतलब आप प्रत्याशी नहीं देखेंगे, पार्टी का संबल देख के? पार्टी संबल। जी आइए। और सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है और न व्यक्ति को चुनती है। पार्टी अपने कमल चुनाव चिन्ह को चुनती है और कमल चुनाव चिन्ह जो भी लेकर के आएगा उसको हम लोग जिताएंगे। और यहाँ जो झूठ का पुलिंदा है अवधेश प्रसाद, उनको हरा करके भेजेंगे। अभी जैसे कि जब वो सांसद बने यहाँ के तो काफ़ी मान मिला उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव उनको जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। जहाँ आप लोग मिलते हैं, आप लोगों को चिढ़ाने के लिए उनको सामने कर दिया जाता है कि अयोध्या से जीते हैं, कि अयोध्या ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सीट थी। यहाँ का हारने का मतलब अयोध्या की सबसे बड़ी हानि। तो इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से अयोध्या को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, उसी प्रकार से मिल्कीपुर भी इस बार महत्वपूर्ण है। और हम लोग उनको हरा करके और जिस तरह से हमको चिढ़ाने का काम किए हैं उसी तरह उनको चिढ़ाने का काम करेंगे। मतलब बदला पूरा ले लेंगे? जी, पूरा बदला लेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो? बस इस बार कमल देख के बस दबाना। चुनाव चिन्ह कमल है और वही हमारा प्रत्याशी। जी जी। क्या है आप यहाँ से कुछ कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं कुचेरा मंडल के। जी चलिए। जी, मैं अजय तिवारी, भारतीय जनता पार्टी मंडल मिल्कीपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ।
तो ये बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे नुकसान हुआ, क्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में उसका कवर कर पाएगी भाजपा? जी बिल्कुल 100% पार्टी कोई कोर कसर नहीं रखने वाली है और पूरी प्रतिष्ठा से, पूरे समर्पण से, पूरी निष्ठा से चुनाव को लड़ा जा रहा है जी। क्योंकि अब तो स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं, जिताने का पूरा जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। तो कार्यकर्ता में जो थोड़ा रोष देखा जा रहा था बीजेपी में, अभी बीच में खबरें भी चल रही थी, केशव प्रसाद मौर्य जी भी नाराज़ थे, तो क्या आप मिलजुल कर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ने? देखिए ये मुद्दे हमारी पार्टी के आंतरिक हैं, इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते और हमको ऐसा लगता भी नहीं कि हमारी पार्टी और संगठन में कहीं ऐसी कोई बात है। जो भी बातें रहे होंगी वो ऊपर के लोग सब उसको समझा रहे हैं। पार्टी पूरे अंदर तक सब कुछ, सब संगठन सब चुस्त दुरुस्त है और सारे लोग काम है, सारा उत्साह का वातावरण है। हम मिल्कीपुर को बड़े पैमाने पर बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। बड़े अंतर से। अरुण गुप्ता, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी उद्धव जी। तो ये मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की? देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो हमेशा चलती रहती है, कार्यकर्ताओं को हमेशा जिम्मेदारी दे रहती है, कार्यकर्ता हमेशा लगे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जी। तो 24 में काहे कमी कर गए थे लोकसभा में? कमी 24 में देखिए, कमी कार्यकर्ताओं की नहीं थी, न पदाधिकारियों की थी। कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, पदाधिकारियों ने मेहनत किया, जनता का रुझान था और विपक्ष ने जो है जनता को गुमराह करने का काम किया है। गांव-गांव में जा करके जो है विपक्ष ने जो भ्रांतियां फैलाई हैं उसका फ़ायदा जो है विपक्ष को मिला। मैं पूछ रहा हूँ, विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान बचाओ का नारा दिया, आरक्षण बचाओ का नारा दिया और जातियों में विभाजन का बात आया, जातीय जनगणना की बात आई, तो इसको भारतीय जनता पार्टी अब कैसे काउंटर करेगी? क्योंकि फिर वही मुद्दे उठेंगे। देखिए जनता जान चुकी है, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हुए हैं वर्तमान में उद्धव प्रसाद जी, उनकी झूठ और फरेब को जनता बहुत पहले जानती थी। और एक बार जब जो है गोरखनाथ बाबा यहाँ से विधायक हुए थे तो पूरी जनता जो है गोरखनाथ के पक्ष में लामबंद होकर के गोरखनाथ को जिताने का काम किया था और झूठा मंत्री के नाम से चर्चित जो है उद्धव प्रसाद को यहाँ से हराने का काम किया था। और जनता जो है पुनः जान चुकी है और फिर उद्धव प्रसाद के जो है सुपुत्र को, अजीत को अगर टिकट मिलता है या समाजवादी पार्टी को यहाँ से टिकट मिलता है तो जनता फिर हराने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम यहाँ करेगी। चला था 24 में यहाँ पे, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो आपकी भाजपा वाले काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जय श्री राम वाला नहीं बोल रहे थे, अभी जल्दी में मजार में भी देखा गया उनको। तो क्या हिंदुओं के प्रति जो उनकी सजगता होनी चाहिए वो नहीं है क्या? नहीं है, क्यों नहीं? जो है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के प्रति जितना आश्वस्त है और जितना हिंदुओं के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी करती है उतना किसी दल नहीं करता है। चाहे आप देख लीजिए जो भी दल हुए हैं आज तक, अभी जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा की सीटें जीती हैं वो सीटें जीतने के बाद अगर उससे ज़्यादा और सीटें जीतती तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्या हालात होते ये किसी से छिपा नहीं है। और जो अराजकता का माहौल आज है और जो जरायम जो है जो चल रहा है, आप देख लीजिए, चाहे वो भदरसा का कांड हो और चाहे जो है इटावा मैनपुरी का कांड हो और चाहे ऐसे तमाम जो है कांड है, आप देख लीजिए, चाहे कलकत्ता के अंदर जिस तरीके से काम हो रहे हैं ये सब जो है समाजवादी पार्टी के इशारे पर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं अधिकतर। ऐसा क्यों? आप उनसे स्वयं क्वेश्चन कीजिए कि समाजवादी पार्टी के जो है जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपराधिक प्रवृत्तियों में क्यों ऐसे लिप्त रहते हैं? ये तो आप लोगों का क्वेश्चन करने का विषय है। तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, आप लोगों की बनती है, पार्टी के हैं, तो जनता तक इनकी बातों को कैसे ले जाना कि ये समाज के लिए कैसे घातक है या समाज के लिए सही है या नहीं? देखिए सरकार तो कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो है प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिनती होती है, वो तो कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, अपराधियों के ऊपर जो है नकेल कसा जा रहा है, अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने तो जब शपथ ग्रहण किया था तभी उन्होंने कह दिया था कि अपराधियों के लिए जगह जेल में है या तो प्रदेश के बाहर है या तो फिर उनके लिए फिर जो है ऊपर जगह है। सीधा सा एक निष्कर्ष बताइए, उपचुनाव में क्या होने वाला है? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है बहुमत के साथ जीतेगी। यहाँ से ये थी क्या कहें? जिसको यहाँ भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसी को हम लोग मिलके जिताएंगे। जी। तो पिछली बार नहीं मिले थे क्या? हम लोग मिले थे लेकिन अब किसी कारण बस हार गई चुनाव। जातियों में बंटने देंगे या नहीं? आप जातियों में बांट दिया जाता है। अभी फिर से देखिए मुद्दा चल गया है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, 69,000 शिक्षक भर्ती का।
मुद्दा तो उठेगा ही, बात तो उठेगी, कैसे काउंटर करेंगे? आप लोगों को तो समझाते होंगे अध्यक्ष जी, इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे? अब ये तो हम क्या बताएं। जी आप ही बताइए सर, इस चीज़ को जी। कैसे काउंटर करेंगे? हम लोग काउंटर करेंगे, फेफ करेंगे। हाँ, जनता के बीच जाएंगे, बताएंगे जनता को कि जो है समाजवादी पार्टी बरगलाने काम करती है, और जो है आरक्षण को लेकर के, चाहे संविधान को बदलने को लेकर के जो है वो लोग बरगलाने का काम करते हैं जनता को। और भारतीय जनता पार्टी जो है कभी ऐसा नहीं कहा है, संविधान ना बदलने की बात की है, ना आरक्षण के मुद्दे पर उसने जो है इस तरीके की बात की है। संसद में अभी आप लोगों ने जब संसद का सत्र चला होगा तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी सबकी जातियाँ पूछते रहते हैं। तो जब उनकी जाति पूछी गई तो अखिलेश यादव बड़े नाराज़ हो गए थे। तो जाति पूछने वालों की जाति अगर पूछी ली जाए तो नाराज़गी क्यों? इस पर क्या कहेंगे? गलत हुआ है। देखिए, राहुल जी को इस तरीके से उनको स्वयं नहीं पता है कि हम किस जात के हैं, तो जवाब क्या देंगे? राहुल गांधी को खुद नहीं पता है कि हम किस जात के हैं। तो पूछा गया राहुल गांधी की जात, तो अखिलेश यादव क्यों नाराज? अखिलेश, देखिए, दोनों जो है चोर मौफेरी भाई होते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो उनको कष्ट हुआ कि जो है राहुल से पूछा जा रहा है, तो उनको कष्ट हुआ कि जो है उनको क्यों कैसे पूछा जा रहा है, इसलिए उनको खला। जवाब क्या देते? जैसे उनकी जब जातक नहीं पता है तो जो है अखिलेश जी क्या जवाब देंगे? भाई हमारी जात अगर आप पूछें कि आप किस जात के हैं तो हमको नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमको अपनी जात का जो है बताना चाहिए कि हम फला जात के हैं, हम हिंदू हैं, हम वैश्य हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, जो भी हमारी जात है हमको बताना चाहिए। जाति गणना की बात क्यों करते हैं? जातिवादी तो भर्तियाँ कर लेते हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन जात के नाम पर, बताने के नाम पर उनके फटने लगती है। यही पूछना चाह रहा हूँ, हम ही लोगों से पूछ लेते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं जब, तो पूछते हैं तुम कौन सी जाति के पत्रकार हो? पत्रकारों की भी जाति मैं पूछना। कहता हूँ, मैं तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी जात में तिवारी हूँ। मैं बताने में क्यों शर्म आएगी? अगर तुम यादव हो तो यादव क्यों नहीं बताते हो अपने आप को? आपको कोई सिद्ध करने की औचित्य है? अगर आप सिद्ध करने लायक है तो सिद्ध कीजिए, नहीं तो अब आप क्यों बोलते हैं, नाराज़ क्यों होते हैं? जाति बताने पर क्यों किसको कोई नाराज़गी होनी चाहिए? ये तो आपकी कुंठित मानसिकता और गिरी मानसिकता, नीच मानसिकता की एक पराकाष्ठा है, जिसको अब जनता जान चुकी है और उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। एक बार झूठ बोल लेते हैं, 200 बार झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी झूठ सक्सेस नहीं हो सकता है। जी, इस बार मिल्कीपुर आप लोग पूरा बिल्कुल मिल्कीपुर जीते हैं, और मिल्कीपुर में हमें वो इतनी बड़ी वेव अंदर से चलाए, झूठ का पुलिंदा बांधे, तब भी हमको बहुत परास्त नहीं कर पाए। हम मात्र 7,000 वोटों से पिछड़े हुए हैं, उनकी औकात नहीं हमको हराने। जी, तो ये थे मिल्कीपुर के भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी भी थे, नगर अध्यक्ष भी थे, और सब जितने भी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात रख रहे थे कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करना है, और अयोध्या का इस तरीके से जो यहाँ पे हानि हुई थी उसको कैसे कवर करना है मिल्कीपुर विधानसभा जीत कर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।